जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। यदि आप नेता बनने का सपना देखते हैं, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि राजनीति में करियर बनाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए पहल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कांग्रेस टैलेंट हंट के तहत नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने घोषणा की है कि संगठन में अनेक पदों पर टैलेंट हंट के तहत नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की क्या क्राइटेरिया होगा, आप खुद अरविंदर सिंह लवली से जान लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद है यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष लवली जी। लवली साहब, ये टैलेंट है क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है उन तमाम लोगों को जो अपने घर में बैठे हैं और उनके पास कोई सिफारिश नहीं है और उनको लगता है कि उनके अंदर प्रतिभा है और वो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने उपलब्ध किया है कि आप आइए आगे और कांग्रेस के साथ जुड़िए और आपकी प्रतिभा के अनुरूप आपको काम दिया जाएगा। लवली साहब, आप कांग्रेस की सरकार में रहे हैं, पहले भी क्या ऐसी सांस लेना दूभर हो गया था? दिल्ली वाले सांस लेने की तरफ बहुत दुर्भाग्य है और दोनों पार्टियां कुछ करने की तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस इशू को उठा रही है। हमने इसके लिए वाइट पेपर भी इशू किया, तब भी इन सरकारों के कानों पे रू नहीं है। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बड़े स्तर पे संगठन के पुनर्गठन का कार्य शुरू कर रखा है। हमने विभिन्न जिलों में हमारे जो इंचार्ज हैं एआईसीसी की तरफ से दीपक बावरिया साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विभिन्न जिलों में ऑलरेडी हमने ऑब्जर्वर्स जो है वो भेज रखे हैं, जो संगठन चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडलम अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उन सब की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं के विचार जानने का काम ऑलरेडी दिल्ली में जा रहा है। इस सब के बीच में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की जो सोच है कि विशेष करके युवा वर्ग को और ऐसे वर्ग को, क्योंकि राजनीति में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी आदमी राजनीति में हो या कोई उसकी सिफारिश कर रहा हो, तभी जो है हम उसको आगे आने का मौका मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है, जिसको किसी सिफारिश की जरूरत ना हो और उसका रुझान राजनीति में और देश में अपना योगदान देने का हो, ऐसे लोगों को हम एक उचित प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराएं, जहां उनको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप से संगठन के साथ और राजनीति में अगर आना चाहते हैं तो आए। तो हम इसके लिए एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं दिल्ली के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेयरर्स के लिए। हम विभिन्न पदों के ऊपर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो जर्नल मीडिया में हो, इस तमाम तरीके के टैलेंट को जो है हम इनवाइट करेंगे। उसके माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से, और आज सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं। और इसकी डिटेल्स हम आने वाले कुछ दिनों में ही जो है सार्वजनिक करेंगे कि किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है और कैसे कैसे फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने 6 लोगों की एक कमेटी अनाउंस की है। उसमें हमने 3 एजुकेशनिस्ट टाइप के लोग रखे हैं जो इंटरव्यूअर्स होंगे। उनमें डॉक्टर चाणक्य उन्नायल, चैनिका उन्नायल, पंकज गर्ग, प्रोफेसर रमानंद, अमित मलिक, नीरज बसोया जी, हमारे पूर्व एमएलए अनुज अत्रे जी, जो हमारे यहाँ पे मीडिया का काम देखते हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे साथी हैं। ऊपर वाले जो 3 नाम हैं, ये इंटरव्यू का काम देखेंगे और सारे कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नीरज बसोया जी, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, अमित मलिक जी, जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और
नई पीढ़ी को जोड़ने के अंदर बड़े माहिर माने जाते हैं। और अनुज अत्रे जी जो हमारे मीडिया सेल में हैं और बहुत जागरूक साथी हैं, ये 3 लोग जो है कोऑर्डिनेशन का काम उस कमेटी के साथ देखेंगे। और एआईसीसी की तरफ से हम लोगों के पुराने साथी एनएसयूआई के मृणाल पंत और एहसान शेख जी जो है वो एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेशन रखेंगे इस कमेटी के साथ। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3 टायर इस कमेटी के अंदर, जिसमें हमने इंटरव्यू बोर्ड अलग रखा है, पीसीसी की इंटरफेरेंस अलग रखी है, एआईसीसी की अलग रखी है। तो इस सारे प्रोसेस को लेके हम बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक नए टैलेंट को जो है वो यहाँ पे स्थान दे दें। मृणाल पंत जी इस काम को करते रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विस्तार पूर्वक वो इसके बारे में और डिटेल में बता दें। और फिर आप में से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो आमंत्रित है। वे मृणाल पंत जी। नमस्कार। हेलो, बोलना। नमस्कार। आदरणीय लवली जी, आदरणीय नसीब सिंह जी, एहसान शेख जी, नीरज बसोया जी, अत्रे जी, हिदायत भाई, सम्मानित समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव। सर ऑडियो मिस करेंगे, आवाज आपके माइक ओके ओके। नहीं कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों के लिए, जो सभी वर्गों के लिए खुला है, इन सब के लिए टैलेंट हंट की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्राथमिक तौर पे हमारी जो अलग अलग पोजीशंस मीडिया से संबंधित होती हैं, जिसमें प्रवक्ता होते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग टीयर पे जो वर्कर्स होते हैं, वक्ता होते हैं, इनके लिए मोटे तौर पर प्राथमिक तौर पे ये शुरुआती प्रक्रिया प्रारंभ की है। कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सामाजिक सेवा करना चाहता है, राजनीति में करियर बनाना चाहता है, या थोड़े समय के लिए राजनीति को अनुभव करना चाहता है, उसकी केवल एक ही अर्हता होनी चाहिए, वो कि वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हो। जो भी व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी वर्ग से हो, अगर कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास रखता है तो इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। आज जो प्रेस रिलीज आपको लवली जी ने के हस्ताक्षर से वितरित हुई है, उसमें लवली जी ने एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। उस ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले सभी लोग कांग्रेस पार्टी से इन प्रकल्पों में जुड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करीब 7 दिन 8 दिन के लिए ये आवेदन की लिंक खुली रहेगी। जो डेटा हमारे पास आएगा, इसको कंपाइल करके 8 दिन के बाद हम एक फर्स्ट स्क्रीनिंग करेंगे, और फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद एक छोटे शॉर्ट इंटरव्यू के माध्यम से इन सब लोगों का चयन किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मीडिया विभाग में, सोशल मीडिया विभाग में, अलग अलग स्तर पर, प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इन लोगों को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार काम करने का अवसर कांग्रेस पार्टी प्रदान करेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी एस्पिरेशनल क्लास आज बदलते दौर में अपनी आकांक्षाओं को वॉइस देना चाहती है, लेकिन जो राजनीतिक विमर्श है वो सामान्यतः एक परंपरागत मसलों पर ही सिमटा रहता है। नए मुद्दों को, नए विषयों को, नई पीढ़ी के सोच को, भविष्य की चुनौतियों को राजनीति के विचार का, विमर्श का, डिबेट का मुद्दा नहीं बनाया जाता। हमारा सोच है कि इस माध्यम से जो टैलेंट कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा, उसमें एस्पिरेशनल क्लास की बहुत बड़ी भागीदारी होगी, और वो भविष्य के मुद्दों को, आने वाले हिंदुस्तान के मसलों को भी राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बनाएगा। एक दूसरा फायदा इस प्रक्रिया का यह होगा कि समाज के एक ऐसे तबके की जो राजनीति को बहुत नजदीक से देखता तो है लेकिन उसमें भागीदारी नहीं कर पाता, उसे सक्रियता के साथ इसमें भागीदारी करने का अवसर मिलेगा। पार्टी को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि पार्टी के पास डाइवर्सिटी बढ़ेगी, नए थॉट्स आएंगे, और इसके माध्यम से एक नई चेतना का प्रवाह भी कांग्रेस पार्टी में होगा, जिससे हमें कई तरह पर ताकत मिलेगी। इससे पहले इंडियन यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में ये प्रयोग किया है। बड़ा ही सफल प्रयोग रहा है।
और कुछ प्रकरण तो ऐसे हुए जहां शुरुआती दौर पे पत्रकारिता करने वाले कुछ नए पत्रकारों ने, जिनको 4-6 महीने हुए थे, लोकल मीडिया के साथ काम कर रहे थे, कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ भी काम कर रहे थे, उनको ये अवसर मिला, उन्होंने अपना वो कैरियर छोड़ के कांग्रेस पार्टी की इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी को ज्वाइन किया और आज उनमें से कई लोग मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो इस तरह के अवसर मुहैया कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सोशल मीडिया आज लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, टू वे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसे दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकार का कई जगह दबाव है, ऐसे में कई जगह स्थानीय स्तर पे कई सारे हमारे साथी और सम्मानित पत्रकारगण कोशिश करते भी हैं कि सही बात, सही मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन उनके ऊपर कई जगह दबाव रहता है। इस स्पेस को काउंटर करने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए भी हम अपनी सोशल मीडिया की टीम के साथ नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं और एक अल्टरनेट कम्युनिकेशन भी पैदा करना चाहते हैं। ये प्रक्रिया उस अल्टरनेट कम्युनिकेशन को पैदा करने में भी कांग्रेस पार्टी की मदद करेगी। थैंक यू। नीरज कुछ आप नसीब जी कुछ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हाँ। आज से ही शुरुआत है। आज हमने कमेटी अनाउंस कर दी है। ये कमेटी इसका प्रोसीजर और सब कुछ शुरू कर देगी, तो आप समझिए आज से अनाउंस है और हम एग्जैक्ट डेट्स वेट्स कब से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक हैं हाँ, बस एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाने शुरू कर देंगे। एहसान शेख जी हैं जो AICC से देखेंगे। एक्चुअली आप एक गूगल फॉर्म बनाया गया है, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, प्रतिभा खोज अभियान। ये अभियान के लिए जो सर्च हम कर रहे हैं, इसलिए हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, जिसकी लिंक भी आपको रिलीज के साथ दे दी जाएगी। तो उस गूगल लिंक पर क्लिक कर जो भी साथी, जो भी युवा, जो भी एस्पिरेंट अपने आप को, अपने टैलेंट को बताना चाहता है, इंटरव्यू में शामिल होना चाहता है, उसको मौका मिलेगा कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद इसकी एक दूसरी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और उसके बाद इंटरव्यू की डेट उनको दी जाएगी कि उन्हें कब इंटरव्यू लिया है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो यही रहेगी कि जो भी एस्पिरेंट है उन्हें ऑनलाइन गूगल फॉर्म जो लिंक दी गई है उसको फिलअप करना है। देखिए, कांग्रेस में ज्वाइनिंग की ना बड़ी लंबी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। बाई चांस हम 1-2 हफ्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइनिंग की नहीं कर पाए, तो अगली जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइनिंग की करेंगे उसमें 2 हम टैलेंट हंट के जरिए चुने हुए लोग भी ज्वाइन कराएंगे आप लोगों के सामने। अब और हाँ जो MP में प्रयोग हुआ था जी, तो जाहिर सी बात अब दिल्ली में दोहराया जा रहा है, तो क्या प्रयोग हुआ था ये और इससे चुनाव के दौरान क्या फायदा रहा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि बनिस्बत गूगल फॉर्म बनाने के, लोगों को रिक्रूट करने के, इंटरव्यू लेने के बहुत सारे खतरे भी हैं, तो क्यों नहीं ये मौका कमिटेड कार्यकर्ताओं को दिया जाए जो आगे आना चाहते हैं? देखिए, इसलिए 2 चीजें हैं कि नेचुरली ये जो कमेटी हमने 3 टायर की बनाई है, एक तो वो लोग जो इंटरव्यू लेंगे, एक मैंने कहा हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमेटी बनाई है जो कोऑर्डिनेट करेगी, फिर AICC से भी 2 लोग कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये स्क्रूटनाइज ही करेंगे कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी विचारधारा। मृणाल जी ने जैसे अभी कहा कि उसकी विचारधारा कांग्रेस की होनी चाहिए, वो तो बुनियादी जो है उसका एक कंडीशन है। और सेकेंडली, इस टैलेंट हंट का कतई मतलब ये नहीं है कि जो इसमें एप्लीकेशन देगा हम उसको ही ज्वाइन कराएंगे। हम इस टैलेंट हंट का मतलब ये है कि एक लोगों के अंदर, युवा वर्ग के अंदर मैसेज चला जाए कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी कोई सिफारिश करे तभी आप कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या तभी कांग्रेस पार्टी के अंदर पद ले सकते हैं। आप देखिएगा जो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम ये आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में करेंगे कि हम टैलेंट हंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग खुद चल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आएंगे। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अगली जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं, कि 2 ऐसे लोगों को भी हम ज्वाइन कराएंगे उस दिन जो नॉर्मल पॉलिटी से हटके हैं,
जो है फर्स्ट टाइम अपना करियर शुरू करेंगे, हम आप लोगों के बीच में उन ऐसे लोगों को भी जुड़वाएंगे। हाँ। आप मेंबर, ये हमारे जो मृणाल पंत जी हैं, ये ओरिजिनली मध्य प्रदेश से ही हैं, वो ये बताएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे, आप फिर एक बार फिर बताते हैं लास्ट में। अरविंद जी, एक सवाल था, जिस समय आप पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, जिस समय आप नई ज्वाइनिंग और भर्तियों की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में 4-5 महीने का समय बचा हुआ है जब लोकसभा चुनाव है, उसके बाद कुछ ही महीनों बाद में दिल्ली विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है पुराने नेताओं को एक साथ बनाए रखने का या एक सामंजस्य स्थापित करने का, जो कांग्रेस के पुराने धुरंधर है। एमसीडी चुनाव में वो स्थिति देखी गई, वो कहीं ना कहीं पार्टी के दफ्तर से बाहर आ गई वो स्थिति, टिकट को लेके या ऐसी सारी चीजों को लेके। तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी अभी अपने जो मूल संगठन है उसकी मजबूती के लिए क्या? देखिए, आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं, आपकी उम्र कम है, लेकिन जितनी भी उम्र पत्रकारिता में है, आपने अपनी उम्र में इतने सारे लीडर कभी इकट्ठे देखे हैं जितने आजकल देख रहे हो आप कांग्रेस के? तो आप ऐसे ही रहेगा। मध्य प्रदेश का और कोई तो इसलिए सब एकजुटता के साथ हम लोग लगेंगे और सब लोग, और कांग्रेस में आप वापसी देखोगे इतनी जबरदस्त, ऑलरेडी चल रही है वापसी, और लोकसभा के चुनाव के बाद झड़ी लगा देंगे। कोर वोटर पे काम करेंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद झड़ी लगा देंगे, आप कहोगे कि बचा ही कोई नहीं है दूसरी पार्टी में। एक सवाल, इसमें क्या पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं या सिर्फ हर उम्र के लोग कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी पार्टी के मेंबर हैं उनको नहीं, ये जो अभी पार्टी के मेंबर नहीं है, जो ऑलरेडी पार्टी के मेंबर हैं, वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहें तो जरूर इस टैलेंट में। अब अगर किसी का अच्छा आपका है तो बोल दो, फिर मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे। आयु की जो सीमा है वो क्या निर्धारित की? आप कितने लोगों के मतलब किस आयु तक आप युवा मानते हैं? केवल युवाओं के लिए ये प्रक्रिया नहीं। क्या आप युवा हैं? सर मैं तो हाँ नहीं, हमारे तो बाल सफेद हो गए यार। तभी अब किसी का अगर प्रश्न और ना हो तो मृणाल जी फिर मध्य प्रदेश की बात करके और बता के फिर हम लोग जो है समाप्त करेंगे, ठीक है? सभी आयु वर्ग के लिए ये खुला हुआ है। लोगों की क्षमता, रुचि और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू पैनल उन्हें अलग अलग जगह पर जिम्मेदारियां देगी। मध्य प्रदेश में करीब 1500 लोग इस प्रक्रिया के तहत शामिल हुए थे, अलग अलग जिलों से आए थे, और भोपाल में पीसीसी ऑफिस में 3 दिन तक ये प्रक्रिया चली। उनसे बातचीत की, स्क्रीनिंग की और इंटरव्यू की, और फाइनल राउंड में एआईसीसी की एक टीम आई, उसने उनका इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि करीब 5 साल पहले संपन्न हुई इस प्रक्रिया में जिन 20-25 लोगों का प्रदेश के प्रवक्ताओं के तौर पर चयन हुआ था, आज वो रीजनल मीडिया के सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरे हैं, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी बड़ी अच्छी पहचान बनाई है। इन 1500 आवेदनों में से हमने जिला और प्रदेश स्तर पे करीब 150 लोगों का अलग अलग स्तर पर पार्टी में प्रवक्ता पद हेतु चयन किया था। 100 लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स, ओरेटर के तौर पे आइडेंटिफाई हुए, और इन ओरेटर्स को विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अलग अलग जगह छोटी सभाओं से लेकर बड़ी सभाओं तक संबोधित करने की जिम्मेदारी दी गई। इसका बड़ा अच्छा परिणाम ये रहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो वचन पत्र था, उसको बहुत बेहतर तरीके से राज्य सरकार की खामियों को, क्योंकि पार्टी उस समय विपक्ष में थी, उसको बहुत उम्दा तरीके से इन लोगों ने आम लोगों तक पहुंचाया। एक वातावरण तैयार किया, नए चेहरे लोगों को दिखाई दिए जो उनके बीच से आते थे, उनकी तरह की बातें करते थे, उनकी समस्याओं को मौलिक शब्दों में जनता के सामने रखते थे। तो राजनीतिक तौर पे इसका भरपूर फायदा हुआ। करीब 1000 लोग मध्य प्रदेश में हमें ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक सोशल मीडिया की टीम में काम करने के लिए मिले, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी बातें निचले स्तर तक पहुंची। तो मध्य प्रदेश का प्रयोग हमें बाकी जगह भी इस प्रयोग को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। बड़ा सफल प्रयोग रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में भी इस कार्यक्रम को इसी तरह से कर पाएंगे। जो पार्टी का एग्जिस्टिंग वर्कर है वो भी इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शामिल हो सकता है, और उसके अनुभव का उसको फाइनल सिलेक्शन में
अगर बाकी योग्यताएं और क्षमताएं पूरी हुई तो उसको निश्चित तौर पे फायदा भी मिलेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।